नमस्कार दोस्तों, सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। भगवान शिव को समर्पित ये महीना सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का भी है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखी कुछ फालतू चीजें आपके सुख समृद्धि और धन के मार्ग में बाधा बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर इन चीजों को समय रहते घर से बाहर नहीं निकाला गया तो देवी लक्ष्मी की कृपा भी आपसे दूर हो सकती है। सावन के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अब की बार 11 जुलाई से सावन का महीना आरंभ होगा। ऐसे में आपको अब इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस दिशा में सबसे पहले तो घर की साफ सफाई करना शुरू कर दें और अपने घर से फालतू सामान हटा दें। दरअसल श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। घर में भगवान शिव की पूजा करने से घर में एक विशेष भक्ति भाव से भरी नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर में फालतू सामान रखा होगा तो इस ऊर्जा के प्रभाव में बाधा पैदा करेगा। इसलिए जरूरी है कि सावन आरंभ होने से पहले ही आप अपने घर की ठीक से साफ सफाई कर लें और फालतू सामान या फिर पुरानी और टूटी फूटी चीज़ों को हटाकर बाहर कर दें। तो आइए जानते हैं कौन सी फालतू चीज़ें घर में से तुरंत हटा देनी चाहिए। सबसे पहले सूखे, मुरझाए या कांटेदार पौधे। सूखे या मुरझाए कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और वातावरण को बोझिल बनाते हैं। ये पौधे वास्तु के अनुसार जीवन ऊर्जा को बाधित करते हैं। खासकर तुलसी के सूखे पौधे को तुरंत हटा देना चाहिए। इन्हें हटाकर हरे ऑक्सीजन देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा लगाएं। यह नौकरी और व्यापार में प्रगति का मार्ग खोलते हैं। अगला है टूटी फूटी और खंडित मूर्तियां। घर में टूटा हुआ शीशा, चटका हुआ बर्तन, फटी हुई मूर्ति या टूटा फ्रेम आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और रिश्तों में दरार लाता है, वास्तु दोष बढ़ाता है और लक्ष्मी जी का वास बाधित होता है। भगवान की टूटी मूर्ति तुरंत मिट्टी या नदी में विसर्जित करें। फूटे बर्तन और टूटा आईना तुरंत बदलें, इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पुरानी या टूटी झाड़ू को धन लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। टूटी या पुरानी झाड़ू घर में दरिद्रता और रोग को बुलाती है। इससे नौकरी में रुकावट, धन का अपव्यय और व्यापार में घाटा होता है। हर शनिवार या अमावस्या को झाड़ू बदलें। नई झाड़ू को गुप्त स्थान पर रखें और पैर न लगने दें। अगली है एक्सपायर्ड दवाइयाँ और खराब खाद्य सामग्री। पुरानी बेकार दवाइयाँ और सड़े गले अनाज घर में रोग, कलह और मानसिक थकावट का कारण बनते हैं। यह घर की समृद्धि को अंदर से नष्ट करता है। साथ ही दवा बॉक्स और रसोई की सफाई करें। पुराने मसाले, तेल, आटा आदि को हटाकर ताजे खाद्य पदार्थ रखें। अगले हैं फटे पुराने कपड़े, भगवान के पुराने वस्त्र। फटे कपड़े पहनने से आत्मबल में कमी आती है और नकारात्मकता बढ़ती है। विशेषकर पूजा के स्थान में उपयोग होने वाले गंदे या पुराने कपड़े रखने से वहां की ऊर्जा बाधित होती है। इसके साथ ही भगवान के पुराने हो चुके वस्त्र भी पूजा घर में से हटा दें। कपड़ों को या तो दान करें या उचित रूप से नष्ट करें। नए स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव पूजा करें तो धन और यश की प्राप्ति होती है। नकारात्मक या हिंसक चित्र। घर में रखे गए रोते हुए बच्चों के चित्र, तलवारों, युद्धों के दृश्य या शेर बाघ की मूर्तियां हिंसात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं। ये चित्र करियर और वैवाहिक जीवन में संघर्ष का कारण बनते हैं। इनकी जगह शांत, प्रेम पूर्वक चित्र जैसे शिव, पार्वती, राधा कृष्ण या प्राकृतिक
दृश्य लगाएं। इससे मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।